वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 नवंबर 2022 और 3 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। लगातार आपको मेरी डेली 6:30 पर लाइव क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? तो ये जीता है स्पेन देश ने। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सात्विक और चिराग ने। इन दोनों ने फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल की। हाल ही में किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन चुका है? तो ये है 53वां। हाल ही में कौन सी कंपनी को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश में किया गया? ये किया गया है इंडोनेशिया में। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज था और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। हाल ही में किस देश की पीएम को एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया है? हाल ही में किस देश की पीएम को एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया? तो ये है बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना को। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को ये ध्यान रखना फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया है। देखो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए 31 अक्टूबर को ढाका में पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके बेटे एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर को सौंपा गया है। तो ये ध्यान रखना, यह सम्मान है उनके बेटे एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर को सौंपा गया। और ये प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान के लिए 31 अक्टूबर को ढाका में क्या है कि जो पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड है उनके मरणोपरांत ये फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में कितने राज्यों के 63 पुलिसकर्मी गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किए गए? तो कितने राज्यों के 63 पुलिसकर्मी गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किए गए? ये किए गए हैं 5 राज्यों के। कितने राज्यों के? 5 राज्यों के। देश के 5 राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक के लिए इनको सम्मानित किया गया। गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक पदक पाने वालों में दिल्ली के 19, पंजाब के 16, तेलंगाना के 13 और महाराष्ट्र के 11 और जम्मू कश्मीर के 4 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। तो ये ध्यान रखना, 5 राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से के लिए सम्मानित किया गया इनको। तीसरा प्रश्न देखो। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? ये करेगा घाना। कौन सा देश करेगा? घाना देश। देखो, ये है पश्चिमी अफ्रीकी देश है घाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो है परिषद की मासिकीय अध्यक्षता ग्रहण करता है। 2 नवंबर 2022 के महीने के दौरान घाना परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता ये करेगा, यानी कि गोद लेने, बहस और परामर्श की अध्यक्षता करेगा।
घाना 1 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से शामिल हुआ और ये तीसरी बार है जब घाना परिषद में एक अस्थायी सीट पर कब्जा करा है, यानी कि अब ये तीसरी बार शामिल हुआ है। इससे पहले ये 1 जनवरी 2022 को क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसने अध्यक्षता में ये शामिल हुआ था और अब ये तीसरी बार इसमें शामिल हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में ज़रूर छपेगा। हाल में किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? ये किया है, ध्यान रखना, स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स ने साल 2019 के बाद फ्लोरिडा से फॉल्कन हैवी मिशन को लॉन्च किया है। कहाँ से? फ्लोरिडा से फॉल्कन हैवी मिशन को लॉन्च किया। जानकारी के अनुसार स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को पहली बार लॉन्च किया। दरअसल रॉकेट को फ्लोरिडा में स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 9:41 इसको लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखना, इसका नाम याद रखना, फॉल्कन हैवी मिशन को लॉन्च किया है किसने? स्पेस एक्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है। 5 नंबर देखो, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही बनाया जाएगा? यानी कि फिश का मतलब होता है मछली, म्यूजियम है जो जल्द ही बनाया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री हैं तागे तकीक ने सोमवार 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का ये हिस्सा होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। पार्क अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन यानी कि 0 में स्थापित किया जाएगा। तो बस ये आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा हुई कि पूर्वोत्तर में भारत का पहला फिश म्यूजियम जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। 6 नंबर देखो, हाल में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव शुरू हुआ है? किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव शुरू हुआ है? ये हुआ है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर शुरू हुआ? ये छत्तीसगढ़ राज्य में। देखो, रायपुर में राज्य गीत अरपा पेरी के धार से राज्योत्सव 2022 के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी नृत्य समूह में भाग लेंगे। तो इसमें क्या है, जो है आदिवासी नृत्य महोत्सव में क्या है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश के आदिवासी हैं वो इस समूह में भाग लेंगे और अभी इसकी जो शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़ राज्य में। 7 नंबर देखो, हाल ही में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? हाल ही में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर शुरू हुआ? ये महोत्सव है जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का उद्घाटन उपायुक्त डोडा यानी कि ये डोडा जिला है विशेष पॉल महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने प्रेम नगर के शिबनोट इलाके में इसका उद्घाटन किया। जिला प्रशासन ने बैक टू विलेज फेज 4 के तहत चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल की शुरुआत की है, यानी कि महोत्सव है जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में इसकी शुरुआत की गई है। 8 नंबर प्रश्न देखो, हाल में कौन सा राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? यानी कि कौन सा राज्य है जो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? वो कर रहा है, ध्यान रखना, गोवा राज्य। कौन सा राज्य कर रहा है? गोवा राज्य। गोवा 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन की थीम क्या है? थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, एकोपोलिस लोकल रखी गई है। तो इसकी थीम ध्यान रखना। और गोवा है जो 1 से 3 नवंबर यानी कि 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किस पहली महिला को ब्राकनुपा गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल में किस
पहली महिला को ब्राकनूप गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये किया है डॉक्टर जी हेमा प्रभा को। किसको? डॉक्टर जी हेमा प्रभा को नियुक्त किया गया। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के अस्तित्व की एक सदी से भी अधिक समय में अपनी पहली महिला निदेशक मिली है। डॉक्टर जी हेमा प्रभा को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अधीन कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड नई दिल्ली की सिफारिश पर 2024 तक ब्राक अनूप गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि नई दिल्ली की सिफारिश पर क्या है, डॉक्टर जी हेमा प्रभा को ब्राक अनूप गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में इसका आयोजन होगा? ये होगा फिजी में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, भारत और ओमान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो सभी ने शानदार तरीके से जवाब दिए, प्रताप सिंह लोहरा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 57 से 58 सेंटीमीटर। और राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वह है बनास। और वैसे आज राजस्थान में सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी। बूंदी में स्थित तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बरसिंह हाड़ा ने बूंदी में स्थित तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। और अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? तो ये है बिनाई अजमेर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूरे तथ्य के साथ बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। तो निरंतर मुझे फॉलो करते रहिए आप लगातार, और आपका करंट का क्वेश्चन सीट एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अब देखो नेक्स्ट डोज, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? 6 से आयु वर्ग के शिशुओं की आबादी का अनुपात किस जिले में सर्वाधिक है? वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? और राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? सीताराम, बदन सिंह और नानकराम। चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंध है? ये देखो पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने अलग अलग जगह से क्या है उठा लिए हैं। तो इन पांचों क्वेश्चनों के बड़े शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना। लगातार आपको ये क्लास मिल रही है। बस अभी इस हफ्ते है, आगे सोमवार से हम क्लास का टाइम 7 बजे कर देंगे। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।